बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज़ का 11वां लेक्चर है। पहले यानी जो पिछले लेक्चर हैं उसमें हमने पीएचपी का स्टार्टिंग वगैरह पढ़ा था। उसके बाद जो लास्ट लेक्चर था पीएचपी का, जो लेक्चर नंबर 10 था, उसमें हमने फंक्शंस यानी स्ट्रिंग फंक्शंस को पढ़ा था। आज हम मज़ीद जो इसके बाकी फंक्शन हैं स्ट्रिंग के, उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये 5 फंक्शन ये पढ़ लिए थे, 4 और strlen, अपर केस फर्स्ट, अपर केस वर्ड। आज हम जो नेक्स्ट है ना उनको पढ़ेंगे, str टू अपर, str टू लोअर, html स्पेशल चार्ज, str_ रिप्लेस, MD5। तो आज जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है वो है str टू अपर। str अपर क्या करता है कि ये किसी स्ट्रिंग को बड़े हरूफ में के ये किसी स्ट्रिंग को अपर केस में तब्दील कर देता है। यानी जो भी वर्ड हम स्मॉल केस में लिखेंगे ना, उसको क्या करेगा कि पूरे के पूरे स्ट्रिंग को ना कन्वर्ट कर देगा किस में, अपर केस में। तो हम इसको यूज़ करते हैं, देखते हैं। ये लास्ट टाइम हमने किया था। अब हम ऐसा करते हैं कि एक न्यू फाइल बनाएंगे। चलिए मैं कहता हूँ कि इसी के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं, न्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर कर लेते हैं। ये सब कुछ आपको पता होगा ये क्या चीज़ है। ये बोर्ड HTML का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है, ये वाले दरमियान में ये PHP का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है, उसके अंदर ये वाले जो PHP का स्टेटमेंट्स है वो लिखी हुई हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहे तो काइंडली आप मेरे पहले सारे लेक्चर देखिएगा, फिर आपको समझ आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा से वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इक्वल, इसको कुछ पे असाइन कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद इको का तो आपको पता होगा, ये प्रिंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इको स्टेटमेंट को, इको। उसके बाद अब हमने करना है क्या है कि इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, अपर केस में कन्वर्ट करना है ना स्ट्रिंग टू अपर, तो हम क्या करेंगे str टू अपर, ठीक है। जैसे हम ये पूरा फंक्शन लिखेंगे ना, ये ब्लू कलर में हो जाएगा, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। अगर हम इसमें कुछ एरर देते हैं तो ये देखें, ठीक है, ये एरर देगा, मतलब ये स्ट्रिंग अभी फंक्शन नहीं है, कुछ एरर आ रहा है। जैसे हम देखें ये हो गया उसमें। अब इसके अंदर हम उस वेरिएबल का नाम देंगे जिसको हमने अपर केस में कन्वर्ट करना। तो हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, $x सेव कर देंगे, सेव करेंगे, कंट्रोल S से भी सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी जाएं, यहाँ सेव ऑल कर दें। ये सेव हुआ पड़ा है, सेव ऑल भी कर सकते हैं, ऑलरेडी सेव हुआ पड़ा है, ठीक है। अब इसको जाते हैं हम अपने ब्राउज़र में, रन करें, लोकल होस्ट, और हमारी फ़ाइल का नाम था माई फाइल, सॉरी ये हमारे फोल्डर का नाम था, और हमारी फ़ाइल का नाम क्या था, string2.php, ठीक है। ये हमारी फ़ाइल का नाम है, ये देखें string2.php। और जो माई फाइल्स है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ माई फाइल, ये हमारा फोल्डर है। ये आपको अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट आपने 11वां लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि वक्त ज़ाया किए बगैर आप ऐसा करें कि जो पहले लेक्चर हैं उनको लाजमी देखें। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, तो ये देखें, ये अपर केस में सारे के सारे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ अगर मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू पाकिस्तान। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ जाऊँगा, रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो ये देखें ये सारे के सारे को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो होगा स्ट्रिंग टू अपर। अब नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग टू लोअर, ये उसके रिवर्स काम करेगा, यानी कि जो अपर में होगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। अब इसी को मैं कहता हूँ भाई, इसी को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ हम कर देते हैं str टू लोअर,
ठीक है, और यहाँ हम सारे अपर केस में लिख देते हैं, फिर आपको समझ आएगी। वेलकम टू पाकिस्तान, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें वेलकम टू पाकिस्तान ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा जितने भी फंक्शंस होंगे, और सॉरी जितने भी इसके स्ट्रिंग्स होंगे, कैरेक्टर होंगे, उन सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो str टू अपर भी हो गया, str टू लोअर भी हो गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है जी str, ठीक है। ये क्या करता है, ये फंक्शन एक स्ट्रिंग और एक करैक्टर लेता है, इसको करैक्टर को स्ट्रिंग में तलाश करके करैक्टर के पोजीशन के आखिर तक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब इसकी एग्जांपल कैसे है कि ये पता क्या काम करता है। ये अब ये हमने स्ट्रिंग दिया है, ठीक है। अब हम इसमें से ना एक चीज़ इसको असाइन कर देंगे, यानी कि चले हम एग्जांपल के थ्रू आपको पहले एग्जांपल कर लेते हैं, उसको मैं समझा दूंगा ये वर्क कैसे करता है। तो हम पहले इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। अब इसका नाम मैं कर देता हूँ, एक मिनट, ईमेल इसका नाम कर देता हूँ, और यहाँ इसको कुछ भी असाइन कर देता हूँ, example.com। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, .com, ठीक है। उसके बाद इको करेंगे, इको करने के बाद str, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ हमने उस वेरिएबल का नाम देना है, ठीक है। उस वेरिएबल का क्या नाम देना है, हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, ईमेल, $, ईमेल। उसके बाद कॉमा सिंगल कोटेशन मार्क्स, इसके अंदर हमने उस पोजीशन का नाम देना है या जहाँ से हम क्या करते हैं, इसको स्किप करना चाहते हैं। ये करैक्टर को मतलब जो उसके लास्ट में होगा इसको कन्वर्ट कर देगा, सॉरी उसको शो करवा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये @ ये देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इससे नेक्स्ट वाला जितना भी पोर्शन है वो हमें रिटर्न कर देगा। ये पहला ये यूज़र है, ये हमें शो नहीं करेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेमीकोलन से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको करता हूँ जाकर ब्राउज़र में रिफ्रेश, तो ये देखें हमारा स्ट्रिंग क्या था, यूज़र @example.com, और str के थ्रू हमने एक वेरिएबल यानी इसको वेरिएबल साइन कराया, और ये हमने पोजीशन दे दी कि इस पोजीशन से आगे हमें जितना भी है वो रिटर्न कर दे, तो उसने हमें रिटर्न कर दिया। अब चेंज कर लेता हूँ, यहाँ मैं कुछ भी कर देता हूँ, p कर देता हूँ, तो ये p से नेक्स्ट हमें दे देगा। इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ple.com। तो ये फंक्शंस str इस फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम उसको स्ट्रिंग के अंदर एक उसकी यानी कि लेंथ दे देंगे कि इस करैक्टर से हमें नेक्स्ट वाला सारा पोर्शन दे दे, यानी ये साइज़ है, तो ये हमें जो उसका नेक्स्ट होगा वो रिटर्न कर देगा। तो आज हमने ये 3 फंक्शन कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये बाकी जो 3 फंक्शंस हैं इनके बारे में देखेंगे, ये क्या है, इनको यूज़ कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको कुछ मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको इसका ज़रूर सलूशन दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।